नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है एक राजा, एक साधु, एक वेश्या और एक विधवा की। दोस्तों, क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या हम अपने फैसलों से उसे बदल सकते हैं? क्या हम सच में अपने अतीत से भाग सकते हैं या उसके कर्म किसी न किसी रूप में हमें घेर ही लेते हैं? क्या सपने महज कल्पना होते हैं या वे किसी छुपे हुए सच का संकेत होते हैं? अगर कोई आपको बताए कि आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उसकी जड़ें आपके पूर्वजों के किए गए किसी पाप में छिपी हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? इस रोमांचक और रहस्यमय सफर में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर क्या आप इस सच को जानने के लिए तैयार हैं? रात्रि का सन्नाटा पूरे महल में पसरा था। चमकते हुए दीपों के बावजूद राजमहल के सबसे गोपनीय कक्ष में एक घना अंधेरा व्याप्त था। एक ऐसा अंधेरा जो केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी राजा को जकड़ रहा था। सिंहासन कक्ष के विशाल झरोखों से आती ठंडी हवा उसकी चादर को हौले से सरका देती, और तभी एक बार फिर वही सपना। राजा ने स्वयं को एक भव्य सभा में पाया। सामने तीन आकृतियां खड़ी थी। एक विधवा जिसके चेहरे पर न दर्द था न आंसू, बस एक गहरी उदासी। एक वेश्या जिसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी, मानो वह कोई राज जानती हो। और एक साधु जो तेजस्वी था, लेकिन उसकी आंखों में अग्नि का सा उबाल था। तीनों राजा की ओर बढ़े। विधवा के होंठ हिले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वेश्या ने धीमे से मुस्कुराते हुए उसकी ओर इशारा किया और साधु ने अपनी छड़ी उठाकर उसके मुकुट की ओर संकेत किया। तभी एक भीषण गर्जना हुई और राजा की आंखें खुल गईं। वह हांफ रहा था, उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। यह सपना फिर से। राजा ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को बुलाया। यह सपना, यह बार बार क्यों आता है? उसकी आवाज में चिंता थी। मंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं। राजाओं के स्वप्न भाग्य की भाषा में लिखे जाते हैं। यह कोई संकेत है, कोई ऐसा रहस्य जो अभी तक अनकहा है। राजा की भौहें तन गई। क्या यह मेरे राज्य से जुड़ा है या मुझसे? मंत्री ने गहरी सांस ली। कभी कभी हमारे जन्म से पूर्व किए गए कर्म भी हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। क्या यह संभव नहीं कि यह सपना आपके ही अतीत से जुड़ा हो? राजा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके जन्म की कहानी भी तो साधारण नहीं थी। राजा ने सिंहासन से उठते हुए कहा, अब समय आ गया है। मैं स्वयं इन तीनों लोगों को खोजूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन हैं और मेरे सपने में क्यों आते हैं। मंत्री ने सिर झुका लिया। जैसा आदेश महाराज। लेकिन ध्यान रहे, कुछ रहस्य जितना उजागर किए जाए उतना ही अधिक भयावह हो सकते हैं। राजा की आंखों में एक नई चमक थी। वह इस अंधेरे से निकलने के लिए तैयार था, लेकिन क्या यह यात्रा उसे प्रकाश की ओर ले जाएगी या और गहरे अंधकार में धकेल देगी? गहरे जंगल के बीच ऊंचे देवदार और साल के वृक्षों से घिरा एक प्राचीन आश्रम स्थित था। वहां तक पहुंचते पहुंचते राजा की चाल धीमी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवाओं की सरसराहट और पक्षियों की मंद आवाज गूंज रही थी। राजा के मन में प्रश्नों का जाल था। क्या यह वही साधु है जिसका संकेत स्वप्न में मिला था? क्यों उसे ऐसा आभास हो रहा था कि यह यात्रा उसके अतीत से जुड़ी है? जब राजा आश्रम में पहुंचा, तो सामने धूनी के पास बैठा एक तेजस्वी योगी दिखा। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा तपस्या की आभा से दमक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पलकों को उठाया, राजा की आत्मा तक कांप गई। वह दृष्टि क्रोध से जल रही थी। राजा, साधु की आवाज बिजली की तरह गूंजी। राजा चौंका। यह साधु उसे जानता है। तूने मेरे साथ अन्याय किया है। साधु के इन शब्दों ने जैसे समय को थाम दिया। छिपा हुआ अतीत। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। कौन सा अन्याय? साधु कड़वे स्वर में बोले, क्या तुझे सच में कुछ याद नहीं, या फिर तू भी अपने पूर्वजों की तरह छलपूर्ण स्मृति लेकर जन्मा है? राजा की भौहें तन गई। महात्मन, मैं अज्ञानी हूँ, कृपा कर सत्य का प्रकाश करें। साधु का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी छड़ी भूमि पर पटकते हुए कहा, राजा, मैं ही तेरा पूर्व गुरु हूँ, जिसे तेरे राज्य के लोगों ने षड्यंत्र करके निर्वासित कर दिया था, और तब तूने मौन रहकर मेरी सजा को स्वीकार कर लिया था। राजा हतप्रभ रह गया। उसका मन भटकने लगा। क्या यह सच था? क्या उसके ही राजमहल में किसी ने ऐसी साजिश रची थी? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, आज तू मेरे द्वार पर सत्य की खोज में आया है, परंतु सुन ले,
जिस उत्तर की खोज में तू निकला है वह तुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक तू मोह और अहंकार से मुक्त नहीं होता। राजा को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया हो। मोह और अहंकार? राजा बुदबुदाया। हाँ, साधु बोले, जिस सत्य की राह पर तू चल पड़ा है वह केवल भक्ति, त्याग और निर्मल हृदय वालों को मिलता है। जब तक तेरा हृदय सत्ता और शक्ति की मृग तृष्णा में भटका रहेगा यह रहस्य तुझसे परे ही रहेगा। राजा के लिए यह आघात कम न था। क्या वाकई वह अहंकारी था? क्या उसका पूरा जीवन केवल सत्ता की चमक में ही बीत रहा था? साधु ने उसे अपनी कठोर दृष्टि से देखा और कहा, जा राजा, जब तू अपने अहंकार और मोह को त्यागेगा तभी तेरा स्वप्न तुझसे बोलेगा, वरना यह रहस्य सदा तेरे लिए अंधकार बना रहेगा। राजा मौन खड़ा रहा। यह यात्रा अब पहले से भी कठिन हो गई थी। रात का तीसरा पहर था। गंगा के तट पर बसा नगर रोशनी से जगमगा रहा था। रंग बिरंगे वस्त्रों से सजे रथ गलियों में घूम रहे थे। संगीत और हंसी की गूंज हवाओं में तैर रही थी। लेकिन इन चकाचौंध भरी गलियों में सबसे अधिक चर्चा थी एक स्त्री की, मधुमालिनी। मधुमालिनी, जिसे केवल एक वेश्या कहा जाता था, लेकिन जिसे समझने की हिम्मत शायद ही किसी में थी। राजा अपने साधारण वस्त्रों में नगर के एक प्रसिद्ध भवन में पहुंचा, जहां मधुमालिनी रहती थी। उसे देखते ही वहां मौजूद लोग चौंक गए, क्योंकि इस भवन में केवल वही लोग आते थे जो या तो मनोरंजन की तलाश में होते थे या फिर किसी राज की। मधुमालिनी दीर्घा के ऊपर खड़ी थी और उसकी आंखें राजा से मिली। अचानक इतने महान व्यक्ति का इस दरबार में आगमन, क्या यह संयोग है या किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं? उसकी आवाज में एक विचित्र आकर्षण था। राजा ने उसे ध्यान से देखा। यह कोई साधारण नर्तकी नहीं थी। उसकी आंखों में रहस्य का सागर था, मानो वह सब कुछ जानती हो। मैं सत्य की खोज में हूँ, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। मधुमालिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजा को असहज कर गया। सत्य, उसने ठहाका लगाया। सत्य वही खोजता है जो छलावे में जी रहा हो। बताओ महाराज, तुम्हें छलने वाला कौन है? तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रजा या तुम्हारा अपना अतीत? राजा चौंका। यह स्त्री उसके भीतर के भय को कैसे जानती थी? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हो? मधुमालिनी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और राजा के करीब आई। उत्तर मेरी आँखों में है, लेकिन क्या तुम उनमें देखने की हिम्मत रखते हो? राजा ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने उसकी आँखों में सीधे देखने का प्रयास किया। जैसे ही उसकी आँखों से उसकी दृष्टि टकराई, राजा को लगा जैसे समय ठहर गया हो। अचानक उसे कुछ अस्पष्ट चित्र दिखने लगे। एक राजमहल, एक युवा राजकुमारी, क्रोध से भरा एक दरबार और फिर आग की लपटों में घिरा एक चेहरा। राजा ने झटके से नजर हटा ली। तुम कौन हो? मधुमालिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। मैं केवल एक वेश्या नहीं हूँ महाराज, मैं वह स्त्री हूँ जिसे एक छल, एक विश्वासघात ने इस मार्ग पर धकेल दिया। मैं वह राजकुमारी हूँ जिसे अपने ही प्रियजनों ने त्याग दिया था। राजा हक्का बक्का रह गया। क्या यह वही स्त्री थी जो उसके सपनों में आती थी? तुम्हारा अतीत मुझसे जुड़ा हुआ है, मधुमालिनी ने धीरे से कहा। कैसे? यही तो तुम्हें खोजना है महाराज। राजा का मन व्याकुल हो उठा। नया रहस्य? क्या मधुमालिनी ही उसका उत्तर थी? राजा अब तक यह समझ चुका था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, यह उसके अपने अतीत, उसके स्वयं के कर्मों की यात्रा थी। साधु का श्राप, वेश्या की आंखों का रहस्य और अभी विधवा से मिलना बाकी था। रात घनी हो चली थी। राजा अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। एक विशाल लेकिन सूना आश्रम जो घने वृक्षों के बीच छिपा हुआ था। यह स्थान न मंदिर था न महल, फिर भी इसकी पवित्रता किसी तीर्थ से कम नहीं लग रही थी। राजा के मन में अजीब बेचैनी थी। उसने एक सिद्ध साधु का क्रोध देखा था, एक रहस्यमय वेश्या की आंखों में सच्चाई के दर्शन किए थे, और अब वह एक ऐसी स्त्री से मिलने जा रहा था जो उसके अतीत और उसके राज्य के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो वह स्वयं भी नहीं जानता था। उस आश्रम में प्रवेश करते ही राजा की दृष्टि एक साधारण सफेद वस्त्रधारी स्त्री पर पड़ी। उसकी आंखें शांत, लेकिन भीतर एक ज्वाला छुपाए हुए थी। महाराज, आपने मुझे खोज लिया, उसने बिना देखे ही कहा। राजा कुछ क्षण ठिठक गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आऊँगा? क्योंकि यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं थी, यह समय का खेल है।
जो तुम्हें सत्य की ओर खींच रहा है। राजा ध्यान से उसे देख रहा था। यह स्त्री न तो आम स्त्रियों की तरह कोमल थी, न ही किसी साध्वी की तरह निष्प्राण। उसमें एक अलग तेज था, मानो उसने जीवन का हर रंग देखा हो, लेकिन फिर भी सत्य का अनुसरण किया हो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बदलते रहते हैं महाराज, लेकिन लोग मुझे सत्यवती कहते हैं। क्या यह वही स्त्री थी जो राजा के सपनों में आती थी? राजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम वही हो जिसे मैं अपने स्वप्नों में देखता हूँ? विधवा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। मैं केवल एक छवि हूँ, सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। राजा को पहली बार भय का अनुभव हुआ। तुम क्या कहना चाहती हो? विधवा ने धीरे से कहा, तुम्हारे राज्य की नींव सत्य पर नहीं, छल पर टिकी है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। राजा को झटका लगा। तुम किस छल की बात कर रही हो? सत्यवती ने गहरी सांस ली। तुम्हें अपने पिता के शासन की वास्तविकता पता है? क्या मतलब? तुम्हें हमेशा बताया गया कि तुम्हारे पिता एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य सुरक्षित किया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे पिता ने ही अपने मित्र और सहायक राजाओं को धोखा दिया था। उन्होंने अपने ही सेनापति का वध करवाया ताकि सत्ता उनके हाथ से न निकले। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह झूठ है, झूठ। विधवा ने उसकी आंखों में देखा। फिर मेरे पति कहाँ है? महाराज, राजा को अचानक एक धुंधली याद आई। बचपन में उसने एक पराक्रमी योद्धा को अपने महल में देखा था। वह राजा का प्रिय सेनापति था, जिसने हर युद्ध में विजय पाई थी। लेकिन फिर अचानक वह लापता हो गया। किसी ने नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ। तुम्हारा पति कौन था? राजा ने कांपती आवाज में पूछा। वही सेनापति जो राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण देने को तैयार था, जिसे तुम्हारे पिता ने सत्ता के लालच में छलपूर्वक मरवा दिया था। और आज भी इस राज्य की धरती उसके रक्त से सनी हुई है। राजा के लिए सबसे कठिन सत्य। राजा का सिर चकरा गया। उसके पिता ने छल किया था। उसका पूरा राज्य एक विश्वासघात की नींव पर खड़ा था। तुम्हें यह कैसे पता? विधवा की आंखों में आंसू छलक आए। क्योंकि मैं स्वयं उस रात महल में थी जब मेरे पति की हत्या हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उनके विश्वास को तोड़ा गया, और तभी मैंने संकल्प लिया कि मैं इस छल को उजागर करूंगी। राजा को अचानक अपने सपने याद आए। एक साधु, एक वेश्या और यह विधवा, तीनों उसके पास खड़े थे, जैसे उसे सच दिखाने आए हों। अब बताओ महाराज, विधवा ने कहा, क्या तुम इस छल के विरुद्ध कुछ करोगे? क्या तुम न्याय करोगे, भले ही सत्य तुम्हारे अपनों के विरुद्ध हो? राजा के भीतर संघर्ष होने लगा। क्या वह अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बचाएगा या सत्य का अनुसरण करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता के अपराधों को उजागर ही क्यों न करना पड़े? रात घनी और स्याह थी। राजा अपने महल के प्राचीन सभा भवन में अकेला खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था, जैसे समय स्वयं उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके सामने तीन आकृतियां उभरी, साधु, वेश्या और विधवा। तीनों के चेहरे निर्विकार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। राजा को याद आया कि उसने अपनी यात्रा की शुरुआत एक साधारण प्रश्न से की थी। उसके सपनों में बार बार प्रकट होने वाले ये तीन लोग कौन थे और क्यों वह हर रात उनकी छायाओं से घिर जाता था? अब सत्य उसके सामने था, और यह सत्य इतना भयावह था कि उसकी आत्मा कांप उठी। राजा के लिए अंतिम निर्णय। राजा के लिए अब कोई संदेह नहीं था। उसका जन्म एक पवित्र वचन के साथ हुआ था। उसके पिता ने केवल राज्य की रक्षा के नाम पर कई अधर्म किए थे, और इन अधर्मों के कारण ही यह श्राप उसके राज्य पर मंडरा रहा था। अब केवल एक ही प्रश्न था, क्या वह अपने पिता के अपराधों को स्वीकार कर राज्य को सत्य के मार्ग पर ले जाएगा, या अपने पूर्वजों के छल को छुपाकर राज्य की शांति बनाए रखेगा? राजा के पास दो मार्ग थे, सत्ता या सत्य। क्या राजा अपने भाग्य को स्वीकार करेगा, या वह भी अतीत के अपराधों में खो जाएगा? अंतिम निर्णय आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।